रहे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए बाजार में जब भारी उतार चढ़ाव नजर आते हैं या गिरावट का माहौल या क्रैश के सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स आपाधापी के माहौल में अपने पोर्टफोलियोज को क्लीन करने की शुरुआत कर देते हैं, निकल जाते हैं या फिर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो किस तरह से आप इसे समझाएंगे, और मार्केट क्रैश इंडिविजुअल्स और फंड मैनेजर्स के लिए क्या एक रीबैलेंस करने का, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने का बेहतरीन चांस है? मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मानसी, मैं इसमें 2 चीज़ें मैं बोलूँगा। सबसे पहले तो ये जो भावना है ना कि लोग एकदम से घबरा जाते हैं या अपना रीबैलेंस करने या निकलते हैं, और हमारा जो आंकड़े हैं वो ऐसा नहीं बताते, क्योंकि भारत का निवेशक जो है अभी बहुत जो जागरूक हो गया है। और हमारा डाटा ऐसा नहीं बताता कि जब जैसे मार्केट गिरी तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो बल्कि पहले ऐसा हो गया था कि जैसे ही मार्केट गिरती थी लोग और पैसा डालने लग गए थे, बट अभी वो भी कम हो गया है। अभी लोग बड़े बैलेंस्ड वे में पैसा डाल रहे हैं। जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, हम एज ए इंडिविजुअल निवेशक, हमारा सरप्लस क्रिएट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हम वो थोड़ा रोक सकते हैं कि हमारा अभी मत डालो, या और पैसा डालने की जो एक संभावना वो कम हो जाती है। परंतु हमने ये नहीं देखा कि जैसे ही मार्केट गिरी लोगों ने धड़ाधड़ पैसे निकालने शुरू कर दिए। ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को विश्वास है, और मेरे हिसाब से विश्वास के पीछे एक कारण भी है, क्योंकि हमें पता है कि वी आर इन ए गुड मार्केट प्लेस एट ए वी आर एट ए राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो उसके लिए मेरे को चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा निवेशक नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सोचना है। परंतु कुछ ऐसे होंगे भी निवेशक जिन्होंने ऐसा किया होगा, तो उनको मेरी सलाह यही है कि या अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, तो आप लार्ज एंड लार्जर मिड कैप में थोड़ा कर दीजिए। पर इक्विटी मार्केट में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ब्याज दर है बाजार में, वो तो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही, नेगेटिव रिटर्न है। तो कुछ हिस्सा तो इक्विटी में रखना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यू टू रिमेन इन इक्विटी। यस, थोड़ा रीबैलेंस करना है अगर आपका ओवरवेट अंडरवेट हो गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी निवेशक को मोर देन 40% आपका मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, मोर देन 40 टू 50%, अनलेस अनटिल वी आवर बैलेंस शीट साइज इज बिगर। अगर आपका टोटल इन्वेस्टेबल फंड्स 2 करोड़ के अंदर है, तो उसमें आपको जो मिड कैप स्मॉल के ऊपर 50-50 का ही रखना चाहिए। अगर आपका नेटवर्थ या आपकी जो निवेश की हुई जो अमाउंट है इससे बड़ी है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते ये हैं। बाजार में लंबी अवधि के लिए भरोसा, आपका भरोसा, और ये वही भरोसा है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस वक्त बेहद ज्यादा कॉन्फिडेंस दे पाएगा। अगस्त में जब आप हमारे साथ जुड़े तब भी भारतीय बाजार के लॉन्ग टर्म अंडरटोन पर आप बुलिश थे, और इस वक्त भी लॉन्ग टर्म अंडरटोन पर आपका ये कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है। सर, एफआईएस की सेलिंग है, इसके अलावा डोमेस्टिक और साथ ही ग्लोबल मार्केट से कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त कंसर्न्स और चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। बेंचमार्क्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है तो ये लार्ज कैप से भी ज्यादा गिर के दिखाते हैं। तो देखिए, ये स्वाभाविक ही है कि जब भी कोई जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन आएगी, क्योंकि उनका फ्री फ्लोट इतना ज़्यादा नहीं होता। कोई भी बिकवाली जब बाजार में आती है तो उनके प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कुछ कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। मैं वही कहता हूँ, अगर हमें लंबे समय तक बाजार में बने रहने का हमारा विश्वास बना हुआ है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और मिड एंड स्मॉल कैप हमेशा जब बाजार गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगी, जब बाजार बढ़ेगा और पैसा आएगा तो ये ज़्यादा जो इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में आते हैं द स्मॉलर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। जो लार्ज एंड लार्जर मिड कैप्स हैं, वो थोड़े कंज़र्वेटिव इसमें आ जाते हैं कि उसमें आपका जो रिटर्न है, वो भी थोड़ा कम रहेगा, बट उसमें रिस्क भी कम रहेगा। तो वो एक स्वाभाविक चीज़ है, उसमें कोई कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। परंतु ओवरऑल अगर बाज़ार की बात करें, तो बाज़ार में ये जो स्थिति बनी हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये करेक्शन हुई थी, हम सोच रहे थे करेक्शन थोड़ी ज़्यादा डीप होगी, परंतु नहीं, पहले ही लोगों ने पैसा डालना शुरू कर दिया, तो करेक्शन रुक गई। तो वो हमें और ज़्यादा विश्वास देता है कि पूरे निवेशकों का, विश्व भर में निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है हिंदुस्तान की मार्केट के ऊपर, वो बना हुआ है, और वो ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। ये हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि दे आर इन ए
safe market. They are putting money in a market where they are likely to get good returns over the midterm and long term period.